कि अगर खनन कर ली गई माइंस को और पर्पस कंपनी को पूरा हो गया तो फिर से भर के खेती लायक बना करके मेन लेयर को वापस करना, जो पूरा इंडिया में कहीं नहीं हुआ। जहां भी माइंस का खनन हुआ कहीं भी आज तक नहीं हुआ। आज तक इंडिया में आजादी के इतना दिन सफर करने के बाद भी एक भी मॉडल नहीं है जहां पर माइंस निकाला गया हो और फिर से जमीन को खेती लायक बना करके किसानों को फिर से, रैयतों को फिर से दिया गया। एक भी मॉडल नहीं। दूसरी तरफ जब इन सब चीजों को लेकर के लोग संगठित होने लगे, आंदोलन करने लगे, तो पूरे देश आंदोलन 3 हिस्से में बढ़ा और आज उसी 3 हिस्से में चल रहा है। मुझे स्पष्ट कहने में कहीं से कोई संकोच नहीं है और मैं कहते रहता हूं, इसलिए मैं आज यहां भी कहूंगा। खास करके जब इस तरह का रिप्रेशन चल रहा है तब मुझे ज्यादा कहने का मन हो रहा है कि आज जो सुरजागढ़ में जो चल रहा है, गढ़चिरौली का इलाके में चल रहा है, अगर देखा जाए तो ये 3 तरह का आंदोलन क्या है देश में। एक है गांधीवादी आंदोलन। ये आंदोलन क्या है? ये कहते हैं कि विस्थापन हो मगर उसका कुछ ये हो, मतलब उसका अल्टरनेटिव भी हम खोजेंगे, मतलब हम खुद कोयला निकालेंगे, खुद बेचेंगे, जो कि आज के खास करके 1990 के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद ये संभव नहीं। वैश्वीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के बाद ये मॉडल नहीं चल सकता। जो सब कोई आप लोग पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग यहाँ उपस्थित, देश के जाने माने हस्ती यहाँ हैं, देश में जो भुगत रहे हैं वो लोग यहाँ भी, वो नहीं चल सकते। एक है एनजीओ का मॉडल जो कहते हैं कि विस्थापन हो और अच्छा से अच्छा नौकरी और मुआवजा और पुनर्वास मिले, जो कि आज तक इंडिया में कहीं नहीं हुआ। और दूसरी है कलिंग नगर का आंदोलन, सिंगूर नंदीग्राम का आंदोलन, और आज जो दीदी बता रही है जो सुरजागढ़ पे चल रहा है वो मॉडल। तो हम आज स्पष्ट हमें करना चाहिए कि हमें किस मॉडल पे आगे बढ़ना है। अपनी जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, अस्मिता हमें बचानी है। तो जो सुरजागढ़ का मॉडल है, जो नंदीग्राम सिंगूर ने जो मॉडल दिया है, जो कलिंग नगर ने मॉडल दिया है, जो मॉडल अभी नियामगिरी आंदोलन ने दिया है, उस मॉडल पे हमें आगे बढ़ना है। साथियों, ये बात स्पष्ट और साफ हो गई है कि आज मिलिट्रीकरण क्यों हो रहा है। लोगों इतने दिन से विस्थापन, घर से बेघर होना, अपनी खेती किसानी का जमीन छोड़ना, घर आंगन छोड़ना, खेत खलिहान छोड़ना और विवश होकर के दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में लोग झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र के इलाके से पलायन कर रहे हैं। और इन सब इलाके में आकर के उनको और कोई शोषण नहीं हो सकता, जितना हो जाता है उससे ज्यादा और कोई शोषण नहीं हो सकता। उतने हर दर्जे की शोषण लोग सहने के लिए मजबूर हो गए। और मजबूर किसने किया है आप लोगों के बीच स्पष्ट। तो साथ ही आज हमें और गहराई में सोचना होगा कि ये मिलिट्रीकरण क्यों हो रहा है। लोगों के प्रतिरोध आंदोलन ने, लोगों की एकता ने, आज आप हेलीकॉप्टर से जो उठा के ले गया है, क्यों ले गया है? क्योंकि जनता का जो पीपल्स मूवमेंट है, जो मूवमेंट रोज प्रतिदिन, क्योंकि उसके पास और पीछे हटने का रास्ता नहीं, प्रतिदिन वो आगे बढ़ रहा है, वो डर से हेलीकॉप्टर से उठा के ले गया। नहीं तो 8 लोगों को अरेस्टिंग ऐसे कैसे कोई हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएगा? उसके लिए तो कोई ट्रैक्टर लाता, कोई जीप लाता, उठा के ले जाता। कोई हेलीकॉप्टर से इसलिए ले गया कि अगर हम 8 को अरेस्ट करते तो 8000 लोग गढ़चिरौली में 1 घंटे में जमा हो जाएंगे। इस डर से, के डर से उन्होंने हेलीकॉप्टर से उसको उठा के ले गया और लाठी चार्ज कर रहे, भयभीत कर रहे। इसका कारण है मिलिट्रीकरण करने का भी एक कारण है। एक कारण के साथ और कई कारण हो सकता है, आप भी जोड़ सकते हो उसमें। कारण ये है कि 2013 में एक कानून आया जिसमें कहा गया कि पीपीपी मॉडल पर जो जमीन अधिग्रहण होगा, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो जमीन अधिग्रहण होगा उसमें 70% किसानों को सहमति लेनी होगी।
और निजी क्षेत्र के लिए जो जमीन अधिग्रहण किया जाएगा उसके लिए 80% किसानों की सहमति ली जाएगी, जो कहीं भी नहीं किया जाता है। किया भी जाता है तो फर्जी तरीके से किया जाता है। इसलिए कि आज पूरे देश में